नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार यूजीसी नेट RWA पर। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके वैदिक साहित्य का खंड है। यानी वैदिक साहित्य से आप देखेंगे टीजीटी में भी सवाल बनते हैं, पीजीटी में भी बनते हैं और आपके यूजीसी नेट में तो सवाल हर बार आपको 3 से 4 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसी इकाई को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वैदिक साहित्य में आप देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। आपकी 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेद हैं। इन चारों ही वेदों को आप यहाँ पर देखेंगे तो इन चारों ही वेदों के जो आचार्य हैं, जैसे आपसे बोलेगा कि ऋग्वेद के आचार्य कौन है तो आप कहेंगे पैल। यजुर्वेद के आचार्य कौन है तो आप कहेंगे वैशंपायन। सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी। अथर्ववेद के कौन है? सुमंतु। ये आपको कुछ ट्रिक बना के याद करने होंगे। जैसे आप कहते हैं पहले वो जो सुनेगा, पहले वो जो सुनेगा, तो जैसे अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए, है ना। पी वी जे, मिनी से जे फिर एस, तो पी वी जे एस, पहले वो जो सुनेगा तो पहले वो, तो पहले से पैल ऋग्वेद, वैशंपायन वो से वैशंपायन, फिर जैमिनी आपके सामवेद, अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु। तो इस तरीके से ये आपके हर वेद से जुड़े आचार्य। आपसे पूछता है कि इस जैसे ऋग्वेद के देवता कौन है, यानी कौन से देवता, बहुत सारे देवताओं का जिक्र आएगा। एक प्रमुख देवता आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे ऋग्वेद के अग्निदेव। यजुर्वेद वायु। देखो ऋग्वेद में अग्नि कैसे याद रहेगा, तो ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त, ऋग्वेद में जो सबसे पहला सूक्त आता है अग्नि सूक्त आता है, तो इससे याद रखना। यजुर्वेद में आपको याद रखना है वायु। ये देखो यजुर्वेद में भी यह है, वायु में भी यह है। सामवेद में स से आप सूर्य याद रखेंगे तो सूर्य का नाम आदित्य है। अथर्ववेद का आप सोम कह सकते हैं, यहाँ पर सोम देवता हो गए। फिर हम आ जाते हैं इनके उपवेदों पर। तो आपसे पूछता है हर वेद के उपवेद कौन से। जैसे ऋग्वेद का आप कहेंगे आयुर्वेद, यजुर्वेद का आप कहेंगे धनुर्वेद। तो आयुर्वेद का संबंध कौन से वेद के साथ? ऋग्वेद के साथ। धनुर्वेद का संबंध कौन से वेद के साथ? यजुर्वेद के साथ। गांधर्व वेद का संबंध सामवेद के साथ। सर्पवेद या स्थापित्य वेद का अथर्ववेद के साथ। तो यहाँ एक एक नंबर का सवाल आपसे आता है। आचार्य पहले वो जो सुनेगा, तो पहले वो जो सुनेगा पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, ये चारों ही वेदों के आचार्य। ऋत्विक एक आपका सवाल बनता है ऋत्विक से। जैसे आपके हर वेद के एक ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक जो मंत्र आदि पढ़ेंगे, है ना, आपकी यज्ञ क्रिया को संपन्न करेंगे, तो ऋत्विक जो है आपके ऋग्वेद के जो ऋत्विक है वह होता है। यजुर्वेद के जो ऋत्विक है प्रमुख वो अध्वर्यु है। सामवेद के जो प्रमुख ऋत्विक है वो उद्गाता है। अथर्ववेद के जो प्रमुख ऋत्विक है वो ब्रह्मा है। तो यहाँ पर चारों ही वेदों के ऋत्विक आपको याद रखने हैं। ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। और याद कैसे होती है? जब आप इसको डेली रिवाइज करते हो, देखते हो, अपने दिमाग में कुछ ट्रिक बनाते हो, तो वो रटने वाली चीजें तो देखो रटनी ही पड़ेंगी। और यहाँ से सवाल बनता है तो रटना जरूरी भी है। तो ऋत्विक आपके चारों वेदों के आपसे बोले कि अथर्ववेद का ऋत्विक बताइए तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता, ठीक है। यजुर्वेद का ऋत्विक अर्धवर्यु और ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो आप कहेंगे होता। उपवेद आपने देखे, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, फिर यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और आपके अथर्ववेद का सर्पवेद या आपके स्थापत्य कहते हैं। अब पूरी ऋक संहिता से बनने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे इसको समझिए। तो ऋग्वेद के आचार्य हमने कहा पैल। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल है। ऋत्विक कौन है? होता। और उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। तो ऋग्वेद के आचार्य पैल, ऋत्विक होता, उपवेद आयुर्वेद। अपर नाम, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको हम दशतई नाम से भी जानते हैं। आपसे बोलेगा ऋग्वेद के निम्न में से कौन से नाम है अपर नाम है, तो भाई दशतई भी है। होता इसके ऋत्विक है इसलिए इसको होत्रिवेद भी कह दिया जाता है। ऋग्वेद का विभाजन 10 मंडलों में होता है इसलिए इसको दशतई भी कह देते हैं। तो दशतई और होत्रिवेद ऋग्वेद के दूसरे नाम है। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। आपसे पूछे ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 2। कौन कौन से? अष्टक क्रम विभाजन, मंडल क्रम विभाजन। अष्टक क्रम नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका विभाजन 8 अष्टकों में हुआ है।
हर अष्टक में 8-8 अध्याय है, इसीलिए कुल 64 अध्याय भी हो जाते हैं। ठीक है, मंडल क्रम में आप देखेंगे कि विभाजन आपके मंडलों में हुआ है। इसके अलावा अध्याय 64 है। वर्ग आपसे पूछेगा 2024 वर्ग है। मंत्र यहाँ पर 10,580 हमारी मंत्रों की संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा अनुवाक कितने हैं, तो आपके मंडल क्रम में आपके अध्याय और इसके अलावा अनुवाक है तो 85 अनुवाक। सूक्तों की संख्या कई बार कुल पूछता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1017 सूक्त प्लस 11 बालखिल्य सूक्त जोड़ लें तो 1028 सूक्त हमारे कुल होंगे। ठीक है, तो एक एक नंबर का यहां से सवाल बनता है। दोबारा से दोहराइए सारी चीजों को कि ऋग्वेद का विभाजन 2 तरीके से है। अष्टक क्रम, अष्टक क्रम यानी 8 अध्याय, 8 अष्टक, हर अष्टक में 8 अध्याय, तो कुल 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 10,580 मंत्र। ठीक है, इसके अलावा हम कह रहे हैं सूक्त, तो 1028 यहाँ पर सूक्त हैं। उत्पत्ति देवता कौन है इसके? अग्निदेव हो गए। इसके उत्पत्ति देवता कौन है? तो आप कहेंगे अग्निदेव हो गए। अब इसकी शाखाएं, शाखाओं को याद करने के लिए आप देखेंगे कि चारण व्यूह के अनुसार इसकी 5 शाखाएं हैं। स्वासम करके आप याद कर सकते हैं, स्वासम, स्वासम, स्वासम से आपको इनकी 5 शाखाओं के नाम, जैसे यहाँ पर एस से शाकल, वी से वाष्कल, ए से आश्वलायन, फिर शांखायन, फिर मांडुकायन। तो चारण व्यूह के हिसाब से ऋग्वेद की 5 शाखाएं शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन है। ऐसे ही जो आपकी संहिताएं हैं, ऋक् संहिता, यजु संहिता और साम संहिता और अथर्व संहिता, ये 4 संहिताएं हैं। संहिता किसको कहते हैं? तो मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर 4 संहिताएं, इन चारों ही संहिताओं के ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, आरण्यक ग्रंथ होंगे, उपनिषद ग्रंथ होंगे। तो जैसे ऋक् संहिता है, ऋक् संहिता की 5 शाखाएं आपने देखा। इसके अलावा इनके ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण को ही शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो जब भी ऐत्रेय ब्राह्मण की, कौशितकी या शांखायन ब्राह्मण की बात होगी, आपको इसको याद रखना है। आरण्यक भी वही नाम लगभग आपको मिलेगा, ऐत्रेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक। उपनिषद में भी आप ऐत्रेय और कौशितकी देखेंगे। तो जहां पर भी आपको ऐत्रेय, कौशितकी, शांखायन दिख रहा है, वहां पर आपको ऋग्वेद लगाकर आना होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपके कल्प सूत्र हैं, हर वेद के, जैसे हमने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ऐसे कल्प सूत्र होते हैं। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र इसके कौन कौन से हैं? तो आश्वलायन श्रौत सूत्र और शांखायन श्रौत सूत्र। ग्रह्य सूत्र कौन कौन से हैं? तो आश्वलायन, शांखायन और कौशितकी। धर्म सूत्र इसके वशिष्ठ और विष्णु धर्म सूक्त हैं। शुल्ब सूत्र आप याद रखेंगे कि ऋक् का भी, साम का भी और अथर्ववेद का भी, किसी का भी कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त ही नहीं होता। एकमात्र यजुर्वेद में ही आपको शुल्ब सूत्र प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें यज्ञ वेदी का बनाने का विधान वगैरह बताया गया है, वो यजुर्वेद में ही आपको शुल्ब सूत्र मिलेंगे। इसके अलावा बाकी तीनों में शुल्ब सूत्र नहीं है। शिक्षा ग्रंथ होते हैं प्रत्येक वेद के, जैसे इसकी पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुश शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शैशरीय शिक्षा और आपिशली शिक्षा ग्रंथ इस वेद से आपके होते हैं। प्रातिशाख्य देखें तो इसका ऋक् प्रातिशाख्य है। मैं अभी बहुत आपके क्विक तरीके से आप लोगों को केवल जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को रिकॉल करा रही हूँ, उन्हीं को बता रही हूँ। लेकिन जब हम थ्योरी क्लासेस लेकर के आएंगे यूजीसी नेट के लिए, तो वहां हम एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट हम वैदिक साहित्य की चीजों को देख रहे हैं। अब ऋग्वेद का जो मैंने कहा अष्टक क्रम विभाजन और मंडल क्रम विभाजन, मंडल क्रम में आप देखेंगे 10 मंडल हैं। ठीक है, ये देखो, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। यहाँ सवाल कैसा आता है, हर मंडल से जुड़े आपके ऋषि के नाम पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, तो मधु, चंदा, मेधा, तिथि और दीर्घतमा, ये 3 नाम मिलते हैं। मधु, चंदा प्रमुख है। द्वितीय मंडल के जो आपके ऋषि कौन है, गृत्समद। तृतीय मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के कौन है, वामदेव। तो एक एक सवाल यहां से बन जाता है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे पहला मंडल देखो, 191 सूक्त है, इसमें मंत्रों की संख्या 2006 है। वैसे दसम मंडल में भी 191 सूक्त है, लेकिन यहाँ मंत्र संख्या कम हो गई। सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है। तो ऋग्वेद के मंडल क्रम विभाजन में सबसे बड़ा मंडल प्रथम मंडल, सबसे छोटा द्वितीय मंडल।
इसके अलावा हम देखें इसके भाष्यों से सवाल कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसके भाष्य बताइए। वेदों के सबसे प्राचीन भाष्यकार, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आता है इनके कालक्रम में, तो सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी है। अभी हम ऋग्वेद के भाष्यों की बात करें तो ऋग्वेद पर आपके जो स्कंद स्वामी है, इन्होंने अष्टक क्रम विभाजन में जो 8 अष्टक है उसमें से 5 अष्टक पर इन्होंने भाष्य लिखा है। उसी भाष्य को आगे नारायण और उद्गीत ने कंप्लीट किया है। नारायण ने षष्ठम और सप्तम अष्टक पर भाष्य लिखा, इसी के आगे बढ़ाया। उद्गीत ने इसके अष्टम अष्टक पर भाष्य लिखा। इस प्रकार ये पूरा भाष्य आपके ऋग्वेद पर इन तीनों ने मिलकर किया है। वेंकट माधव, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य किया है। आनंद तीर्थ, इन्होंने ऋग्वेद के केवल प्रथम 40 सूक्तों पर भाष्य किया है। आत्मानंद ने अस्य वाम्य सूक्त पर भाष्य किया है। सायणाचार्य ने वेदार्थ प्रकाश, इंपॉर्टेंट है, सायणाचार्य ने वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य ऋग्वेद पर लिखा है। तो ये आपके कुछ प्रमुख भाष्य जो आपसे पूछे जाते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जो यजुर्वेद की आपकी 2 शाखाएं हैं, इसमें आपके जो कृष्ण यजुर्वेद है वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको हम आदित्य संप्रदाय कहते हैं। फिर इस कृष्ण जो यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, इसकी दोबारा से शाखाएं होती है। जैसे एक पेड़ है ना, तो पेड़ की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दोबारा 2 शाखाएं, एक माध्यान्दिन शाखा, एक काण्व शाखा। माध्यान्दिन शाखा का ही नाम वाजसनेयी शाखा भी है। तो आपसे पूछता है कि माध्यान्दिन शाखा का अन्य नाम क्या है? वाजसनेयी, ठीक है। और इसी का आपके काण्व शाखा, ये 2 शाखाएं हो गई। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो ये आपके यजुर्वेद के आपने इनकी शाखाएं देखी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुक्ल यजुर्वेद पर चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद आप देखेंगे कि यह एक, इसकी 2 शाखाएं हुई, हमने कहा माध्यान्दिन शाखा, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की जो है 2 शाखा, माध्यान्दिन और काण्व शाखा। तो एक शाखा माध्यान्दिन शाखा है और दूसरी शाखा काण्व शाखा है। ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? बृहद आरण्यक ग्रंथ है। उपनिषद कौन से हैं? ईशोवास्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। ऐसे ही हम बात करते हैं इसके कल्प सूत्रों पर। तो कल्प सूत्र में 4 विभाजन, श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र। अब ये आपको अभी बहुत डिटेल में, अगर आप एग्जाम टाइम पर ही पढ़ रहे हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर मार लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करिए। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में हमने कहा कि 4 शाखाएं हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ठीक है। ब्राह्मण इसके वही तैत्रीय ब्राह्मण, आरण्यक, तैत्रीय और मैत्रायणी। उपनिषद यहाँ पर तैत्रीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, ये देखिए। कल्प सूत्र, गृह्य सूत्र, ये सब अभी एग्जाम टाइम पर आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो नहीं पढ़िए, ठीक है। इनको याद मत करने की कोशिश मत करिए, अभी याद नहीं हो पाएंगे। अभी आपको सिर्फ जो है जो याद हो सकती चीजें उन्हीं को देखना है। एग्जाम टाइम पर बहुत डिटेल में बहुत नई चीजों को पढ़ने से बचना चाहिए। यजुर्वेद पर भाष्य देखिए तो उव्वट का भाष्य मिलता है हमें शुक्ल यजुर्वेद पर। महीधर का भाष्य मिलता है हमें वाजसनेयी संहिता पर वेददीप नाम से। हलायुध का भाष्य हमें मिलता है कण्व संहिता से, ब्राह्मण सर्वस्व। सायण का भाष्य भी हमें काण्व संहिता पर मिलता है। अनंताचार्य का जो भाष्य है वो काण्व संहिता के उत्तरार्ध पर है। और इसके अलावा आपके काण्व संहिता पर भट्टोपाध्याय और आनंद बोध का भी हमें भाष्य मिलता है। ये सब शुक्ल यजुर्वेद के थे। कृष्ण यजुर्वेद पर हमें कुंडिन, आपके जो भावस्वामी है, इनके भाष्य हो गए। कुंडियन का तैत्रीय संहिता पर, भावस्वामी का भी तैत्रीय संहिता पर हमें भाष्य दिखाई देता है, ठीक। गुहदेव का भी तैत्रीय संहिता पर, शुर का भी, भट्ट भास्कर का भी, सायण का भी। जो इंपॉर्टेंट है, देखो सायण का भाष्य याद रखो, इनका भाष्य याद रखो, है ना। और आपके जो है और कौन से, उव्वट इंपॉर्टेंट नाम है, महीधर है, हलायुध है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। सामवेद का देखें तो सामवेद में देखो 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं कौन कौन सी? कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। इसमें आपकी ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो 9 ब्राह्मण हैं।
इसके ब्राह्मण ग्रंथ अलग से मत याद करिए, जो बाकी तीनों के ब्राह्मण ग्रंथ है उनको दिमाग में बिठाइए, क्योंकि इसके 9 है, वो आप लोग याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। बस एक बार नजर मार लीजिए इसके ब्राह्मण ग्रंथों पर, जो बाकी तीनों का नहीं है तो वो इसका है, ऐसा करके आपको ऑप्शन देखकर लगा देना है। आरण्यक इसके तवलकार जैमिनी शाखा से जुड़ा आरण्यक ग्रंथ मिलता है। उपनिषद इसके हमें 2 मिलते हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। ठीक है, कल्प सूत्र यानी श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, ये सब अभी याद मत करिए क्योंकि अभी याद होंगे भी नहीं। भाष्य देख लीजिए, जैसे माधव का भाष्य विवरण मिलता है, इंपॉर्टेंट है माधव का विवरण भाष्य। गुण विष्णु का छांदोग्य मंत्र भाष्य मिलता है। भरत स्वामी ने संपूर्ण सामवेद पे किया है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। सायण ने सामवेदीय ब्राह्मणों पर भाष्य किया है। भास्कर मिश्र का आर्षेय ब्राह्मण पर मिलता है भाष्य। इसके अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद की हमें 9 शाखाएं दिखती हैं, जैसे आप देखेंगे पेपलाद, मौद, तौद, है ना, आपकी जाजल, जलद, शौनकीय, चारणवेद्य, देवदर्श, ये इसकी 9 शाखाएं हैं। तो इसमें से शौनक और पेपलाद उपलब्ध है। ब्राह्मण इसका एक ही, गोपथ ब्राह्मण आपको याद रखना है। आरण्यक ग्रंथ इसके उपलब्ध नहीं है। उपनिषद इसके 3, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद याद रखने हैं। कल्प सूत्र में आपका श्रोत सूत्र, वैतान, ग्रही सूत्र, कौशिक, ये भी अगर पढ़ा नहीं है तो अभी एग्जाम टाइम पर मत करिए। अथर्ववेद पर हमें सायण का भाष्य मिलता है जो कि संपूर्ण अथर्ववेद पर होगा। तो वेदों के प्राचीन भाष्यकार ऋग्वेद के कौन कौन से हैं, क्रम से लगाने के लिए आएगा तो ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी। त्रिवेदी भाष्यकार जिन्होंने 3 वेदों पर भाष्य कर रखा है, धानुष यज्वा। स्कंद स्वामी के अलावा नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, ठीक है, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायण, ये आपको ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार माध्यान्दिन संहिता के उव्वट और महीधर। काण्व संहिता पर आपको हलायुध का भी मिल जाता है ब्राह्मण सर्वस्व नाम से, सायण का भी मिल जाता है, अंता आचार्य का भी मिल जाता है, आनंद बोध भट्टोपाध्याय का भी मिल जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में आप देखेंगे 33 संहिता पर भाष्य, जैसे कुंडिन ने, भवस्वामी ने, गुहदेव ने, शुर ने, भट्ट भास्कर और सायण ने। 33 संहिता पर जो ज्ञान यज्ञ भाष्य है ये भट्ट भास्कर ने लिखा है, इनका याद रखिएगा। सामवेद पर माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, अथर्ववेद पर केवल सायण ने। तो ये आपके प्रमुख भाष्य हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, इसके अलावा आपकी जो सवाल बनता है ऋग्वेद का अनुवाद, जैसे विल्सन ने अंग्रेजी में 4 ही वेदों पर अनुवाद कर रखा है, ग्रासमान ने जर्मन में, लुडविग ने जर्मन ने, प्रोफेसर ग्रिफ ने अंग्रेजी में पद्या अनुवाद किया है, पद्या अनुवाद। ठीक है, ओल्डेनबर्ग ने जर्मन में, लांग्लियस ने फ्रेंच में। तो ये कुछ आपके पाश्चात्य अनुवादक हैं। ये प्रमुख भाष्य ग्रंथों के नाम दे दिए हैं, वही जो आपने अभी भाष्यकार देखे उनके प्रमुख नाम और इनके भाष्यों के नाम। ठीक है, अब एक ट्रेंड और पूछा गया है, जैसे विदेशी जो आपके विद्वान हैं उन्होंने किस किस नाम से वैदिक साहित्य के ग्रंथ लिखे हैं। जैसे अभी तक आपके कौन कौन सा पूछा गया है, तो एक तो ये पूछा था, एक सवाल आपके पूछा गया है इस पर, ब्लूमफील्ड का जो ये वैदिक कॉन्कॉर्डेंस है इस पर एक सवाल पूछा हुआ है। एक लास्ट आपके रुडोल्फ रोथ पर पूछा गया है। तो ये जो पाश्चात्य विद्वान हैं इनकी रचनाएं भी, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप एग्जाम टाइम पर 4 ही वेदों से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्रम से लगाने के लिए, है ना, कई बार इसके निम्न में से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से उपनिषद है, कौन से आरण्य के, ये पूछता है। तो एग्जाम टाइम पर अगर पढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप वैदिक साहित्य से रिकॉल कर लीजिए, यहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। यूजीसी नेट का कंप्लीट बैच इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। अभी फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जनवरी से आपके जैसे ही इस बार वाला एग्जाम खत्म होता है उसके बाद हम तुरंत अपनी थ्योरी क्लासेस शुरू कर देंगे। तो आप यूट्यूब से जरा लगातार जुड़े रहिए, संस्कृत की क्लासेस आपको लगातार इसी चैनल पर यूजीसी नेट RWA पर मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। नमस्कार।